नमस्कार दोस्तों, 2023 में आप सबके लिए बहुत ही खुशखबरी न्यूज़ लेकर के मैं आया हूं, जो कि एससीसीएल की ओर से साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की ओर से यहां पे आई हुई है। यहां पे देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिस, जो कि 30 जनवरी 2023 का यहां पे नोटिस दिया हुआ है और इसका पीडीएफ जो है सो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैंने अपडेट कर दिया हुआ है। तो इस वीडियो पे मैं डिस्कस करूँगा कि क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन फॉर्म को भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं, कौन एलिजिबल नहीं होंगे, इसका सिलेबस क्या होगा, डिटेल्स ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, सारी जो भी डिटेल्स होंगे, कैसे कैसे क्या फीस देने हैं, तो उन सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो वैकेंसी से किस रिजर्वेशन कैसे कैसे कितना पोस्ट आया हुआ है। सबसे पहले माइनिंग सरदार के लिए जो है सो, और ये जो वैकेंसी आई 10th वेज एग्रीमेंट, जो नेशनल वेज बोर्ड कोल एग्रीमेंट होता है NCWA 10, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई है और उसी के अकॉर्डिंग किसका पेमेंट दिया जाएगा। तो SC के लिए 48 वैकेंसीज है, ST के लिए 97 और OBC NCL के लिए 42, EWS के लिए 32 और UR अनरिजर्व के लिए 131 131। टोटल जो है सो 350 माइनिंग सरदार वैकेंसी आई हुई है और डिप्टी सर्वेयर के लिए टोटल जो है सो 55 वैकेंसीज यहाँ पे आया हुआ है। हर कंपनी की तरह SCCL का मैनेजमेंट जो है सो रिजर्व रखता है, पावर रखता है और वैकेंसी को घटाने का, बढ़ाने का या फिर वो कैंसिल कर सकता है किसी भी कैटेगरीज के लिए। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं इसका मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। तो माइनिंग सरदार के लिए यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले जो हर कंपनी का रहता है मैट्रिक हो गया, इसके बाद सरदार सर्टिफिकेट हो गया, वैलिड GT OT जो लगता ही है। इसके बाद जो डिप्लोमा वाले हैं उसके लिए मैट्रिक चाहिए, डिप्लोमा, फिर आपको ओवरऑल सर्टिफिकेट देना होगा, जो कि यहाँ पे अनरेस्ट्रिक्टेड का ही मांगा गया है, सिर्फ अनरेस्ट्रिक्टेड का, यानी कि जो रेस्ट्रिक्टेड वाले हैं वो इस फॉर्म को भर नहीं पाएंगे। चौथा जो है सो आपका जो फर्स्ट एड और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होता है वो तो लगेगा ही। यहाँ पे क्लियरली इन्होंने बहुत ही डिटेल में मेंशन कर दिया, अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट इसलिए मांग रहा है क्योंकि SCCL के पास जो है सो दोनों तरह का माइंस चल रहा है, अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट दोनों माइंस है, इसीलिए ये जो है सो अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट को डिमांड कर रहे हैं। तो रेस्ट्रिक्टेड वाले तो बिल्कुल एलिजिबल नहीं होंगे, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया हुआ है। अब आगे हम लोग देखते हैं जो रिलैक्सेशन होता है, एज रिलैक्सेशन किस किस कैटेगरी के लिए कितना है। तो सभी कंपनीज का जो रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है, OBC के लिए 3 साल का, यानी कि 30 + 3 हो जाएगा 33 साल, ST ST के लिए 5 साल, 30 + 5 35 ईयर्स का। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होगा, जो कि कोल इंडिया के और उसके सब्सिडरी के जो कंपनीज हैं, जैसे कि BCCL CCL वगैरह जो MCL के, तो उन समय जो काम करे जो कैंडिडेट और जो एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरते हैं, तो उसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। बाकी ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। इसके बाद आप बात करते हैं एज की। तो जो 30 जनवरी जो नोटिफिकेशन डेट है, अगर मिनिमम एज की तो 18 साल होना चाहिए, 30 जनवरी को उसका एज जो है 18 साल हो जाना चाहिए। और जो मैक्सिमम एज की बात करें तो 30 जनवरी को उसका 30 जनवरी 2023 को 30 साल से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो भी रिलैक्सेशन होगा उसी तरह से 30 जनवरी को ही मानेगा, 33 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और SC ST के लिए जो है सो 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 30 जनवरी 2023 को, यानी कि कट ऑफ डेट जो मान रहा है वो ये 30 जनवरी 2023 को ही मान रहा है SCCL। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। पेमेंट होगा और जो अलाउंसेस हो गए, 10th वेज एग्रीमेंट जो नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट होता है उसी का अकॉर्डिंग दिया जाएगा। इसके बाद जो आपको फॉर्म भरना है, जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उसी को पहले फॉर्म भरना होगा, ऑनलाइन मोड के द्वारा आपको फॉर्म भरना होगा। जब फॉर्म आप फिलअप कर लेंगे, इसके बाद आपको जो फिलअप होने के बाद उसको प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है और प्रिंट आउट में आपको एक साइन करने के लिए स्पेस रहेगा, वहाँ पे आपको साइन करना होगा। इसके बाद जो साइन करेंगे प्रिंट आउट, उसके साथ साथ जो भी आप एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट को अपलोड किए हुए हैं उन सभी के डॉक्यूमेंट जो होगा, जैसे कि एज हो गया, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट, कास्ट एक्सपीरियंस, उन सभी का आपको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजना है। उसके साथ साथ 3 आपको पासपोर्ट साइज का जो फोटोग्राफ होगा वो भी भेजना है, जिसमें से एक फोटोग्राफ आपको चिपकाना होगा और 2 उसके साथ में भेजना है। और तीनों जो फोटोग्राफ्स होंगे वो गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा अटेस्टेड किए हुए होने चाहिए। ठीक है, उसके साथ में जो पेमेंट का प्रूफ होगा उसको भी आपको भेजना है। और भेजना कहाँ पे है? टू द जनरल मैनेजर P-MP SCCL, सीपत रोड, बिलासपुर CG, छत्तीसगढ़, पिन नंबर 495006। इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा ही भेजें और 7 मार्च 2023 से पहले आपको वहाँ पहुँच जाना चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि जो भी भेजें आप स्पीड पोस्ट के द्वारा ही भेजें और फॉर्म को जल्दी से भर लें और
ताकि आपका डेट से पहले वहाँ पहुँच जाए, कोई टेंशन ना हो। इसके बाद कुछ देख लेते हैं आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे फॉर्म भरने से पहले वही इस फॉर्म को भरें, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, SCCL को दोष ना दे सके कि आपका जो फॉर्म है क्यों रिजेक्ट कर दिया। और सारी चीज़ आप चेक कर ले, जो एज रिलेटेड है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी दिया है आप सही भरें। और जो आप भेजेंगे, जो डॉक्यूमेंट भेजेंगे वही आपको अपलोड करने हैं। इसके बाद आपको देखते हैं जो एप्लीकेशन फ़ी है, जो अभी सारे वैकेंसीज आ रहे हैं माइनिंग के, जो मैक्सिमम जो फ़ी लग रहा है 1180 का, इसमें भी 1180 रुपये का यहाँ पे फीस ले रहा है। इसके बाद जो भी डिटेल्स आप ऑनलाइन फॉर्म में मांगा गया वो आपको भरने हैं। इसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको पेमेंट भी करना होगा। और पेमेंट यहाँ पे देख लीजिए कैसे करना, NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के द्वारा। और यहाँ पे बोल रहा है फंड्स ट्रांसफ़र, जो कि कैसे होगा, जो बैंक डिटेल्स आपको खुद का बैंक का डिटेल आपको देने से अच्छा होगा, क्योंकि वो रेस्पेक्टिव कैंडिडेट का जो होगा उसी के द्वारा मांगा गया, ताकि जो बैंक से इन्फॉर्मेशन वो मांगेगा कंफर्म करेगा कि वही जो है सो वही कैंडिडेट का है, कि किसी और के द्वारा पैसा यहाँ पे काटा गया है। यहाँ पे तो ऐसा ये बोल रहे हैं। इसके बाद जो भी पैसा उसका होगा वो रॉन्ग अकाउंट के द्वारा कटा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो SCCL इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसके बाद जो फीस है हमेशा की तरह वो नॉन रिफंडेबल है, यानी वापस नहीं होगा। एक बार कट गया तो वापस होने वाला नहीं है। हमेशा की तरह SC और ST कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस यहाँ पे, और वोमेन कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं देना होगा। और लेकिन जो गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट PSU में काम कर रहे हैं उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा, और ज्वाइनिंग से पहले भी आपको देना होगा। और जो कैंडिडेट पोस्ट के लिए अगर सिलेक्टेड हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, तो उसको रिटेन टेस्ट बेस्ड एग्जाम दिया जाएगा, जो कि MCQ हमेशा की तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम देना है। इसके बाद जो शॉर्टलिस्ट होंगे, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, मार्क्स जिस हिसाब से कट ऑफ लाएगा उसी हिसाब से उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और ये सारे जो है सो SCCL के वेबसाइट पर टाइम टू टाइम अप टू डेट किया जाएगा। इसके बाद SC ST कैंडिडेट का जो ट्रैवलिंग होगा, ट्रैवलिंग फेयर, वो उसका वहाँ पे रूल के हिसाब से रीइंबर्स हो जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं SCCL के वो देख लेते हैं। जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का जो डेट है वो यहाँ पे देख सकते हो SCCL की वेबसाइट पर, SCCL.gov.in पर, उसी वेबसाइट पे आपको फॉर्म भरने हैं, जो कि वेबसाइट ओपन हो जाएगा 3 फरवरी से, और ये चलेगा 23 फरवरी 2023 तक। यहाँ पे फॉर्म आपको भर सकते हैं। जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगा वो माना ही नहीं जाएगा कि आपको फॉर्म यहाँ पे भरा गया है। इसके बाद जो प्रिंट आउट होगा 7 मिनट, और डॉक्यूमेंट भेजने का डेट है वो 7 मार्च 2023 तक वहाँ पे पहुँच जाने चाहिए। और पेमेंट करने का लास्ट डेट है 24 फरवरी 2023 तक आपको पेमेंट करने, लेकिन फॉर्म को जल्दी ही भर लीजिए डेट से पहले, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। और जहाँ पे देख सकते हो SCCL की वेबसाइट पे 3 फरवरी 2023 से वो जो वेबसाइट है ओपन कर दी जाएगा, ताकि आप फॉर्म को भर लें। इसके बाद यहाँ पे वही चीज़ डेट मेंशन कर दिया एक जगह, ताकि इसको आप अच्छे से पढ़ के समझ सकें। अब कुछ जनरल कंडीशंस दिया हुआ है जो कि देख लेते हैं। जैसा कि पहले ही बता चुका हूं कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए एक आपको वैलिड ईमेल आईडी चाहिए होगा, और जो ईमेल आईडी एक बार इंटर करेंगे एप्लीकेशन में, वो आपका जब तक का रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा तब तक आपको वही ईमेल आईडी रखना होगा। कोई चेंज ईमेल आईडी में आपका इंटर नहीं माना जाएगा। इसके बाद आपको जो प्रिंट आउट लेना है एप्लीकेशन का वो पहले ही बता चुका हूँ। फॉर्म भरने का डेट जो है वो भी पहले ही बता चुका हूँ, पहले ऊपर में। इसके बाद जो प्रिंट आउट निकालेंगे, आपको प्रिंट आउट करके भेजना है, वो सारी डिटेल्स आपको पहले ही बता चुका हूँ। और ये जो आपका भेजने का जो जगह है आप देख सकते हो, इसको आप ज़रूर नोट डाउन करें। जनरल मैनेजर PMP SCCL सीपत रोड बिलासपुर छत्तीसगढ़, पिन 495006, 7 मार्च 2000 पहले से ये पहुँच जाना चाहिए। इसके बाद फ़ीस की बात करें तो पहले ही बता चुका हूँ, जनरल OBC वगैरह के लिए 1180 रुपये, ST ST के लिए फ़ी नहीं लगे। यहाँ पे आपको सबमिट ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद उसको आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आपको जो है सो
एप्लीकेशन में एप्लीकेशन फ़ीस के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा, जो कि NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र और फंड ट्रांसफ़र करना होगा। जैसे कि जो बैंक डिटेल्स होगा, और जो भी कैंडिडेट होगा उसी कैंडिडेट्स का बैंक डिटेल आपको भरना होगा। जैसा कि यहाँ देख सकते हो, जो उसका कन्फर्मेशन होगा उस बैंक से वो ऑब्टेन कर लेगा, वो ले लेगा। इसीलिए जो कैंडिडेट आप फॉर्म को भर रहे हैं वो अपने बैंक डिटेल के द्वारा पैसे को कटवाएं। इसके बाद जो भी डिटेल्स है यहाँ पे पहले ही मैं आप सबको बता चुका हूँ ऊपर में, और वही डिटेल्स यहाँ पे फिर से यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए अब फिर से आप तैयारी शुरू कीजिए, और कोशिश करूँगा कि मैं आप लोग के लिए कुछ और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के वीडियोस लेकर आप लोग की मदद कर सकूं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।